हेलो एवरीवन, जय हिंद। हिंद गुरुकुल में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग मैथ का बेसिक इंट्रो देख लिया है। ठीक है, फाउंडेशन क्लास मैथ का स्टार्ट हुआ है। ये अब बायो की क्लास है। देखो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैथ और बायो सबसे अधिक वेटेज इसी का रहता है। इवन देखो, आने वाला जो आपका बीपीएससी एईडीओ है, उसमें भी देखना 100 क्वेश्चन इसका, और 100 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का। सबसे अधिक वेटेज अगर देखें तो मैथ का रहेगा उसमें। और उस क्वेश्चन 100 में जो है ना, उसमें अधिक बायो का क्वेश्चन रहेगा। इसलिए हम लोग कम से कम जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसको लेकर, या आप एसएससी की बात करो, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी, साइंस में बायो का वेटेज अच्छा खासा रहता है। ठीक है, तो हम लोग तो मैथ स्टार्ट कर ही दिए हैं। अब इस लेक्चर में क्या करेंगे, स्टार्ट हम लोग बायो की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी एकदम बेसिक से पढ़ना है हमें। ठीक है, इस इस लेक्चर में बायोलॉजी को एकदम बेसिक से करेंगे। ठीक है, फाउंडेशन बैच है ये। किस किस के लिए? एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, बीपीएससी हो गया, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे आप टारगेट ये रहेगा बीपीएससी एई डीओ। ये बताया था कि हमारी ऑफलाइन भी क्लासेस चलती है पटेल नगर दिल्ली में। ठीक, तो वहाँ पे जो आ सके आ सकेंगे, और नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस, ये क्या है हमारा, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी देखो, उसमें जैसे हम लोग बोर्ड मास पढ़े थे, इसमें क्या करेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या बायो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी की बात करें, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, तो सबसे पहले होता है ना, जैसे हर किसी का नाम होता है। ठीक है, जैसे आपका भी नाम कुछ कोई रखा होगा, मम्मी पापा, किसी ना किसी ने तो रखा ही होगा। वैसा ही बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी भी किसी ने रखा हुआ नाम। किसने रखा हुआ? तो ले मार्क। क्या हिंदी में बोलेंगे? ले मार्क। और ट्राविरेनस, ट्राविरेनस, ट्राविरेनस। तो बायोलॉजी जो टर्म है ना, वो किसने दिया? लेमार्क एंड ट्राविरेनस ने। बायोलॉजी बना किससे है? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत बार पूछा हुआ है कि जो बायोलॉजी टर्म है किसने दिया है, तो क्या आंसर होगा आपका? लेमार्क एंड ट्राविरेनस ने। अच्छा, ये बायोलॉजी बना किससे है? कोई भी वर्ड है तो बनता है ना, किससे बनता है? जैसे आप आईएएस ऑफिसर बनोगे तो एग्जाम हो, यूपीएससी क्वालिफाई करोगे तो बनोगे। वैसा ही क्या है ना, बायोलॉजी जो है ना, किस किस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है आपका? बायोस और प्लस लोगोस, इसी दो टर्म से मिलकर बना हुआ। बायोस मतलब क्या होता है? ऑल लिविंग। ठीक है, यानी जीवित। स्टडी मतलब अध्ययन। हिंदी लिखते जा रहा हूँ, जिनको लिखना होगा अपना नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी टर्म किसने दिया था? लैमार्क ट्राविरेनस ने। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? एक्चुअली ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड दो है, बायोस और लोगोस। बायोलॉजी जो है बायोस और लोगोस से मिलकर बना हुआ है, जो कि ग्रीक वर्ड है। बायोस का मतलब क्या होता है? ऑल लिविंग। और लोगोस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। इट मीन्स बायोलॉजी क्या हो गया? साइंस। बायोलॉजी जो है ना, साइंस का ऐसा ब्रांच है जो किससे मिलकर बना हुआ था? बायोस और लोगोस से। अब यहाँ से डिफाइन हम कर सकेंगे, ठीक है, बायोलॉजी का, कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। यानी बायोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। पे देख लेंगे, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन वी स्टडी अबाउट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बायोलॉजी जो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं? जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, आप कोशिश करो कि यहीं पे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, याद करने की घर पे ज़्यादा नौबत ना आए, क्योंकि और भी सब तो पढ़ना है। जो टाइम बचेगा आप क्या मैथ में लगाओ, रीजनिंग में लगाओ, और सब एग्जाम में लगाओ, और सब एग्जाम के लिए जो तैयारी करो उसमें क्या सिलेबस है उसके लिए लगाओ। बायोलॉजी के लिए आई गारंटी कि आपका यहाँ 70 से 80% कंसेप्ट जो है आपको यहीं पे याद करा दिया जाएगा। देखो, ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, इंट्रो है अभी बायोलॉजी का। उसके बाद क्या होगा आपका, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो भी वनडे एग्जाम आते हैं, ठीक है, इवन बीपीएससी हो गया या यूपीएससी का जो भी क्लास एग्जाम आते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उठाकर आपको ये करने के बाद मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से कराया जाएगा और हो भी जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, आप कोशिश करो कि यहीं पे याद हो जाए, मैं कोशिश करूंगा कि यहीं पे आपको याद भी करा दूं। अब बायोलॉजी के बारे में हम लोग क्या पढ़ें? बायो प्लस लोगोस। बायो और प्लस लोगोस। बायोस मतलब क्या हो गया? लिविंग, और लोगोस मतलब स्टडी। जहां भी लॉजी आ रहा है ना, उसका मतलब समझ लेना स्टडी। ठीक है, और बायोस क्या होता है? ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है लिविंग। तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं? सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या हो गया, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो नाम क्या है? एरिस्टोटल। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? अरस्तु। ठीक है,
हिंदी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, अरस्तु। हिंदी में आपका हो गया अरस्तु, ठीक है। अच्छा, अब बायोलॉजी तो पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी क्या क्या पढ़ना है, तो देखो बायोलॉजी में ऐसे तो बहुत डे बाई ऐड होते जा रहे हैं, कम से कम 50 52 टॉपिक है, लेकिन मेन ब्रांचेज क्या है इसमें आपका, मेन ब्रांचेज आपका यही, मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी क्या हो जाएगा, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स, ठीक है। मोस्टली कंपटीशन में यहीं से क्वेश्चन आते हैं और यही पूरा आपका सिलेबस क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। बायोलॉजी सबसे हम इसमें क्या देखेंगे, जूलॉजी के बारे में, तो हम लोग क्या देखें, बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। कितने ब्रांच होते हैं इसके, सॉरी 10 मिनट सर, ठीक है। कितने ब्रांच होते हैं, 4 ब्रांच होते हैं बायोलॉजी का, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया और जेनेटिक्स हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जूलॉजी से। ठीक है, जूलॉजी किसे कहेंगे, तो जू मतलब जैसे जू देख रहे हैं ना, जू, देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जू, जू मतलब जैसा बोलते हैं जू गए थे, तो जू मतलब क्या हो गया, एनिमल, एनिमल, ठीक है। तो लॉजी मतलब अध्ययन, तो जूलॉजी का यहाँ से क्या होता है आपका, स्टडी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड फौना। फौना मतलब वही जीव जंतु होता है, ठीक है, यानी जीव और जंतुओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है आपका, जूलॉजी कहलाता है, जीव एवं जंतुओं के बारे में, जंतुओं का अध्ययन करना, इसमें क्या किया जाता है, जीव एवं जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसका भी फादर ऑफ जूलॉजी देखा जाए तो किसे कहा जाता है आपको, अरिस्टोटल को, यानी अरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। क्यों, देखो बायोलॉजी जब बना था ना, तब बायोलॉजी के क्या था, आगे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्या, बायोलॉजी में जीव के बारे में ही अध्ययन हुआ था, ये जो इन्होंने ही दिया था, अरिस्टोटल ही जूलॉजी के बारे में अध्ययन किया, तो जूलॉजी से ही क्या बन गया आपका, बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी का मतलब जूलॉजी पहले जाना था, धीरे 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 वैज्ञानिक आए, तो बाद में बोटनी का आविष्कार हुआ, जेनेटिक्स हो गया, ये सब ब्रांच बनते गए, ठीक है। अब देखो अरिस्टोटल ने क्या किया था, इन्होंने एक बुक लिखा था, ठीक है, जिनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में इनका ज़्यादा योगदान है। तो हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम, यानी हिस्टोरिया ऑफ एनिमेला, इन्होंने क्या किया, बुक लिखा, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, तो 500 टाइप के एनिमल्स का अध्ययन किया, ठीक है। हमारे आसपास में देखोगे तो सब तो मिल ही जाएगा, अब बोलोगे 500 टाइप, हाँ, तो इन्होंने क्या किया, 500 टाइप के, है ना, आपके एनिमल का अध्ययन किया। अध्ययन किया तो किस बेसिस पे, द स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया पे इन्होंने स्टडी किया, ठीक है। सबसे पहले देखो, अब एनिमल की बात करो तो उसमें मेढक हो जाएगा, चूहा हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा, हाथी, घोड़ा, है ना, हम भी आ जाएंगे, एनिमल भी तो आ जाएगा, एनिमल किंगडम में हम लोग आते हैं, तो हमारे बन, तो ऐसा ही इन्होंने 500 टाइप का क्या किया, 500 टाइप का एनिमल पे अध्ययन किया। किस क्राइटेरिया पे, 3 क्राइटेरिया था, क्या क्या था देखते हैं, ठीक है। एक में था मॉर्फोलॉजी, ठीक है, एनाटोमी और फिजियोलॉजी। देखो कोशिश करना ये सब जो टर्म है ना, आप ये सब टर्म आप इंग्लिश में याद रखो, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर, क्या होता है, द स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर, यानी इन्होंने कोई किसी को भी पकड़ा, कोई भी एनिमल को पकड़ा, एक को नहीं पकड़ा, 500 टाइप के एनिमल इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने एनिमल को लिया, उसको बाहर से देखे, उसका ढांचा कैसा है, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया, मान लो चूहा ले लिए, बाहर से देखे, चूहा का पोस्टमार्टम किए तो अंदर की बात हो गया, तो एनाटॉमी सब बार बार स्टडी करें तो क्या हो गया, आउटर स्ट्रक्चर का, है ना, आपका मॉर्फोलॉजी, उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो पोस्टमार्टम करने के बाद क्या हो जाएगा, एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इनर स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या क्या है ना। उसके बाद फिजियोलॉजी होता है, द स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, जो भी ऑर्गन्स है, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ये वो कैसे फंक्शन करते हैं, किस एनिमल्स में कैसा है ना। तो ये सब टाइप का उन्होंने नॉलेज इकट्ठा किया और उसी पे इन्होंने बुक लिख दिया, द हिस्ट्री ऑफ एनिमिलियम, ठीक है। और किसने लिखा था, अरिस्टोटल ने लिखा था,
तो सबसे पहले हमने देखा कि एरिस्टोटल ने बुक लिखा, क्या नाम है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमलियम। 500 टाइप के एनिमल्स पे इन्होंने अध्ययन किया। सबसे पहले उनके बाहरी स्ट्रक्चर का अध्ययन किया, तो जिसे हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, जिसे क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर बोलेंगे। एनाटॉमी क्या होता है, उसके अनर का यानी इनर स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करना क्या हो जाएगा आपको, एनाटॉमी हो जाएगा। फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो टू स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, जो भी उसके अंदर से पार्ट्स पुर्जा है, जो भी है ना, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, गुर्दा हो गया, हार्ट हो गया, उसके बारे में क्या करें, अध्ययन किए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी। ठीक है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, बार बार जितने भी आँख नाक कान दिख रहा है, तो क्या हो गया, आउटर स्ट्रक्चर हो गया। अंदर जाओगे तो अंदर से भी कुछ होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, एनाटॉमी की बात करते हैं। अंदर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो किसके, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है आपको। ठीक है, और उसके बाद फिजियोलॉजी, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, है ना, लंग्स हो गया, फेफड़ा, जो भी है, इसका अध्ययन करेंगे तो क्या करेंगे, फिजियोलॉजी। तो इन्होंने भी 500 टाइप के एनिमल्स पर अध्ययन किया। किस बेसिस पे, क्या क्राइटेरिया था, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। आगे ऐसा ही बोटनी को देखते हैं। ठीक है, अब बोटनी की बात करते हैं। बोटनी, तो जैसे उन्होंने, अब देखो वो तो खोज गया, अब क्या हुआ, हल्ला हो गया कि हाँ ऐसे ऐसे भी चीजें होते हैं। तो एक और वैज्ञानिक आते हैं, थियोफ्रेस्टस, बोले कि हम क्यों पीछे रहे हैं भाई, तो इन्होंने खोज निकाला। ठीक है, पहले कहा जाता कि जितने जीव जंतु हैं चलते फिरते हैं वही क्या है आपका, बायोलॉजी है। वे बोले नहीं, बोटनी, बोटनी क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। बोटनी का क्या हो गया आपका, वनस्पति विज्ञान। इन्होंने बोला कि नहीं, इतना ही नहीं है, बोटनी भी क्या है, बायोलॉजी का ही पार्ट्स है। यानी बोटनी में भी क्या होते हैं, सेल होते हैं। दुनिया में, संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से। तो बोटनी में भी क्या होते हैं, सेल होते हैं। इनमें भी ग्रोथ होता है, ये भी अपना खाना भोजन भोजन बनाते हैं, ये भी फंक्शन करते हैं। अब देखो बोटनी किसे कहेंगे, टू स्टडी अबाउट प्लांट एंड फ्लोरा, यानी क्या करेंगे, वंश वनस्पति के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना, लिख सकते हो हिंदी में, पेड़ पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका, बोटनी कहलाता है, वनस्पति विज्ञान हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बोटनी बोलेगा, कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है, क्या नाम है, थियोफ्रेस्टस। हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, थियो फ्रेश थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब ये भी पीछे क्यों रहेंगे भाई साहब, तो इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखा। थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखा, नाम क्या था, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। क्या नाम था, ये बुक पूछता है बार बार, आप कोई भी एग्जाम में याद रखेंगे। थियोफ्रेस्टस ने क्या बुक लिखा, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ठीक है, अब आते हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। अब ये भी पीछे क्यों रहेंगे, अब रिसर्च देखो, डे डे बाई डे क्या होता था, आता था न्यूज वगैरह, सब देखते थे, हम भी कुछ करें, इनका भी इरादा हुआ। इन्होंने क्या खोज निकाला, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में क्या कहते हैं, टू स्टडी अबाउट माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है, माइक्रो बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, पैरासाइट, ऐसे ये क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। तो इन्हीं के स्टडी करना क्या होता है आपको, माइक्रो बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे माइक्रो बायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी किसे कहेंगे हम लोग, तो एंटोनी वन लीवेनहॉक। एंटोनी वन लीवेनहॉक, याद रखना सिर्फ आप लीवेनहॉक, इतना बड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, लीवेन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, लीवेन हॉक। लीवेन हॉक। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लीवेन हॉक। फॉर द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, इन्होंने क्या खोजा, बैक्टीरिया का खोज। ये बहुत विद्वान आदमी थे, यही नहीं खोजे थे, आप आगे हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़ें खोजे थे, जैसे आरबीसी हो गया, है ना, स्पर्म सेल्स हो गया, ये सब का भी खोज इन्होंने ही किया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किसे कहेंगे, लुइस पास्टर को बोलेंगे हम लोग। ठीक है, लुइस पास्टर को बोलेंगे। क्वेश्चन दे दे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो क्या बोलेंगे, लीवेन हॉक, लेकिन क्वेश्चन में दे दे कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्टर। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की देखेंगे तो द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी के बारे में, अनुवांशिकता जो होता है उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या होता है आपका, जेनेटिक्स होता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, ग्रेगर मंडल हो जाएगा।
4 पार्ट हो गए। ब्रांच को, मेन ब्रांच की बात करें बायोलॉजी, कितने ब्रांच हो गए? 4 ब्रांच हो गए। कौन कौन से हो गए? तो पहला हो गया जूलॉजी, सेकंड में हम लोग देखे थे बोटनी, थर्ड में देखे थे माइक्रोबायोलॉजी, और फोर्थ में देखे थे जेनेटिक्स। ठीक है, आपका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो रिवीजन में कर लेते हैं। तो क्या हो गया आपका जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी क्या हो जाएगा? एरिस्टोटल। उन्होंने क्या दिया था? एक बुक लिखा था, हिस्ट्री ऑफ एनिमिलिया। उन्होंने क्या किया था? 500 टाइप के जो जानवर थे उनका स्ट्रक्चर किया। ऐसा ही नहीं स्ट्रक्चर किया, बाहर से तक किया ही, पोस्टमार्टम भी करके अंदर का भी स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया उन्होंने। उतना ही नहीं, उसका जो हार्ट है, किडनी है, जो भी चीज़ें अंदर का, जो भी ऑर्गन्स है, उसके बारे में भी क्या किया उन्होंने? अध्ययन किया। ठीक है, और एक बुक लिखा था, क्या बुक का नाम था? हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम। अब ये हो गया क्लियर। सेकेंड पे आते हैं, बोटनी की बात करते हैं। तो बोटनी क्या हो गया? फादर ऑफ बोटनी किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। इन्होंने क्या किया था? 500 टाइप के जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया, और उन्होंने भी बुक लिखा। क्या बुक का नाम था? तो हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम। ठीक है, थर्ड में आते हैं, आपका क्या हो गया? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहेंगे आपको? तो एंटोनी वन लीवेनहॉक। याद रखना, लीवेनहॉक, इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया था, इसलिए इन्होंने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी तो क्या हो जाएगा? अगर क्वेश्चन पूछे तो क्या बोलोगे? लुईस पास्टर बोलेंगे। ठीक है, जेनेटिक्स की बात करते हैं, लुईस पास्टर बोलेंगे। ठीक है, अब जेनेटिक्स की बात करते हैं। तो जेनेटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, आनुवांशिकता के अध्ययन जो करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसे? ये जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या बोलेंगे? ग्रेगर मंडल को बोलेंगे, ग्रेगर ग्रेगर मंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मंडल। बायोलॉजी, अब यहाँ से देखेंगे बायोलॉजी को। देखो बायोलॉजी क्या होता है, अभी हम लोग देखें, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, देखो दुनिया में जो भी चीज़ें हैं ना, अभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो लिविंग में मैं ही हूँ, बाकी स्टूडियो है, सेटअप है, कैमरा है, ये सब चीज़ें हैं। तो दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, या तो लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिविंग जो होंगे वो किससे मिलकर बने होंगे? सेल से मिलकर बनेंगे। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो किससे मिलकर बना होगा? सेल यानी कोशिका से मिलकर बना होगा। नॉन लिविंग जो होते हैं, देखो ये फिजिक्स में हमें पढ़ना है, अभी तो हम बायो पढ़ रहे हैं, बस समझा दे रहा हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी चीज़ें हैं नॉन लिविंग है, ये किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया तो लिविंग होता ही है। ठीक है, वायरस की बात करते हैं। तो वायरस जो होते हैं, वायरस जो होते हैं, वायरस जो नॉन लिविंग होते हैं, जब इन्वायरमेंट में होते हैं ऐसे, तो क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, और जब इनको होस्ट सेल मिल जाता है तो क्या बन जाते हैं? लिविंग बन जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस आया था, कोई बोलता था यहाँ टच मत करो, हाथ ये सैनिटाइजर लगाओ वगैरह, यानी वायरस वहाँ पे है मौजूद। वैसे आपको चल कर नहीं आता था, लेकिन सांस के द्वारा या खाने के माध्यम से या जैसे भी आपके अंदर क्या आ जाता था। तो जब अंदर वही वायरस आ जाएगा तो क्या उसको मिल गया? होस्ट सेल। जैसे होस्ट सेल मिल गया, हम ही नहीं, उसको कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, कहीं पे भी, ठीक है, ये सब होस्ट सेल में आएंगे। कोई भी लिविंग थिंग्स है उसके अंदर जब वो इनहेल करेगा तो क्या हो जाएगा? होस्ट सेल कहलाएगा। ठीक है, ऐसे इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा? नॉन लिविंग होगा, चल कर नहीं आता है। ठीक है, वो टच में आएगा, कंटेक्ट में आएंगे, आपको अंदर चला जाएगा होस्ट सेल के, तो वो क्या कहलाएगा? होस्ट सेल। तो वो क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा। और लिविंग हो जाएगा तो अपना क्या होगा? रिप्रोडक्शन करने लगता है। इसलिए जब कोरोना का टाइम देखते थे, कोरोना आता था, मास्क लगा कर बोला जाता रहने के लिए, क्योंकि मान लो कोई सामने छींक कर रहा है तो उसके माध्यम से आपके आ जाए, फिर टच करो, फिर अंदर चला गया श्वास के द्वारा, तो उसको क्या हो जाए? लिविंग हो जाएगा। और फिर अपना रिप्रोडक्शन करने लगेगा। रिप्रोडक्शन मतलब पहले तो एक होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा। जब शुरू में आता था तो थोड़ा बहुत खांसी बुखार है ना लगता था, बाद में धीरे 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 क्या होता था? एकदम बॉडी को क्या करता? हीट कर देता था। तो समझ लो कभी बॉडी हीट हो रहा है ना, समझ लेना गड़बड़ है। ठीक है, क्या है? गड़बड़ है। बॉडी हमारा हीट तभी करता है जब कोई भी एक्सटर्नल चीज़ें हमारे अंदर क्या करता है? अटैक करता है। तो ऐसा ही वायरस जब आता था तो शुरू में खांसी वगैरह और फीवर का लक्षण लेकर आता था। तो ऐसे जो वायरस होते हैं ना, ये नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जब होस्ट सेल आ जाए, होस्ट सेल मिल जाता है, यानी कोई भी होस्ट सेल लिविंग बॉडी मिल जाता है, तो क्या हो जाता है? लिविंग हो जाता है, और ये अपना रिप्रोडक्शन करने लगता है। फिर तबीयत डे बाई डे क्या होता है? खराब होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट क्लास देखेंगे सेल के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई सजेशन हो। ठीक है, ओके, बाय।